साथियों नमस्कार। मैं प्रशांत रमन रवि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिंदी दुनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पे आपसे बात करने वाला हूं, जो कि बीए में पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी के मन में ही नहीं होता, बल्कि उनके गार्जियन के मन में भी होता है कि बीए के बाद, बीएससी के बाद, बीकॉम के बाद बीएड करें या एमए, एमएससी या एमकॉम करें। तो ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा होता है, कंफ्यूजन का मुद्दा होता है। तो मैं बहुत ही फैक्ट्स और फाइंडिंग्स के साथ इस विषय पे आपसे आज डील करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट। देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट स्कूल में पढ़ाना है, +1 +2 तक के स्कूलों में भी पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको बीएड करना चाहिए। और अगर आपको यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ाना है तो फिर आपको बीएड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद उसके लिए सीधे आपको बीए के बाद एमए करना चाहिए। लेकिन अलग अलग इसके आयाम हैं, अलग अलग बिंदु हैं जिसको समझ लेना बहुत करीने से हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हर स्टूडेंट की लाइफ में, वो होता है टाइम एंड सिचुएशन। देखिए, हम डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, हमारी परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं। तो ऐसे में टाइम एंड सिचुएशन को ध्यान में रखकर ये फैसला लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। टाइम एंड सिचुएशन से मेरा मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और आपको वक्त मिल सकता है, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है कि आपको बहुत जल्द से जल्द नौकरी पानी है और आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बीएड के बारे में न सोचकर एमए के बारे में सोचना चाहिए, ताकि आप नेट जेआरएफ करें और फिर पीएचडी करें और वहां से आप कॉलेज कैडर में या यूनिवर्सिटी में जा सकें। लेकिन परिस्थिति आपकी ऐसी है कि आपको जल्द से जल्द नौकरी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन है आपके साथ जिसमें कि आप बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर सकते, तो एमए की बजाय आप सबको निश्चित रूप से बीएड के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि 2 साल में आपको डिग्री मिल जाती है और 2 साल की डिग्री के बाद फिर आप सीटेट करके केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट के कमीशन के जो पेपर्स होते हैं वहां भी, या इसके अलावा आपके पास प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे कॉन्वेंट स्कूल हैं जहां पे अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आपको नौकरी मिल सकती है। तो इसीलिए टाइम एंड सिचुएशन जो होता है इंटरेस्ट के बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा फैक्टर जो होता है रिस्क फैक्टर होता है। देखिए, एक बात मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बता दूं कि अगर आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेक्टर में आना है तो पहले आपको एमए करना होगा और एमए में कम से कम 55% मार्क्स आपको चाहिए। अगर 55% नंबर हैं तभी, अगर उससे कम नंबर आते हैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने का आपका जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। 55% नंबर चाहिए। उसके बाद आपको नेट जेआरएफ करना होगा और यूजीसी के जो नई गाइडलाइन आई है उस नई गाइडलाइन के मुताबिक 2021 से यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास मिनिमम जो डिग्री है वह पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अर्थात यह एक लंबी प्रक्रिया है। 2 साल आपका एमए, उसके बाद रिसर्च अगर आप बहुत जल्दी करते हैं तो 3 साल कम से कम, और अगर ज्यादा समय भी लग सकता है तो 4-5 साल आपका रिसर्च में भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर कम से कम अगर बहुत जल्दी आप करते हैं तो 5 साल का समय आपका बीए के बाद से लगने वाला है। वो भी तब जब सीक्वेंस में आप नेट और जेआरएफ की परीक्षाएं जो है वो पास कर लेते हैं। तो इसीलिए ये रिस्क फैक्टर है और जरूरी नहीं कि पीएचडी और नेट करने वाले हर एक आदमी को नौकरी लग जाए। आप सब जानते हैं कि रोजगार का संकट पूरी दुनिया में है, न सिर्फ भारत में है। तो इसलिए नेट जेआरएफ करने में और पीएचडी करने में जो है वह रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें नाउमीदी जैसी कोई बात है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं, अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, आपको खुद पे भरोसा है और मेहनत करने का जज्बा है, तो निश्चित रूप से ये रिस्क फैक्टर जो है इसको आप क्रॉस करके आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आता है स्कोप एंड चांसेस। तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि नौकरी अगर आपको चाहिए तो बीएड में आपके पास एमए और एमफिल की अपेक्षा जो है स्कोप ज्यादा है, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, तो आपको जल्द से जल्द यहां पे मौका मिल सकता है। जबकि आप नेट जेआरएफ करते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी का जो मामला होता है उसमें बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि कमीशन कब आ रहा है, वैकेंसी कब आ रही है, तो इस तरह की चीजों के लिए लेकर के आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपकी
रुचि क्या है और रुचि के साथ साथ परिस्थिति क्या है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको बहुत जल्द कम से कम समय में वो नौकरी पाना चाहते हैं, फैमिली बैकग्राउंड को ध्यान में रख करके कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि वो निश्चित रूप से बीएड के बारे में सोचें। अच्छा, ऐसे लोग जिनको अभी नौकरी चाहिए लेकिन बाद में वो कॉलेज कैडर में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी विकल्प खुला है कि पहले आप बीएड कर लें, उसके बाद डिस्टेंस से आप एमए कर सकते हैं। और अब कुछ यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस पीएचडी भी शुरू हो गई है। तो आप पहले बीएड करके एक सेफ साइड ले लें, आप एक जॉब पालें, उसके बाद डिस्टेंस मोड से भी आप नेट क्वालिफाई करके, एमए करके, नेट करके और फिर आप पीएचडी करके और फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैडर में आ सकते हैं। इससे संबंधित अगर और आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपका जवाब निश्चित रूप से देता रहूंगा। और इस तरह से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप सबके बीच में लेकर के आता रहूंगा। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आप दूसरे लोगों से भी साझा करें। थैंक यू।